आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण जो कक्षा तीसरी से लेकर 9वीं में पढ़नी है हम लोगों को, क्योंकि यह पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विच्छेद को पढ़ने से पहले हम इसके शीर्षक को समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं और विच्छेद। यहां देखेंगे, यहां पर वर्ण लिखा हुआ है, वर्ण। तो वर्ण को मैंने यहां पर परिभाषित किया है कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े न किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात जो वर्ण होते हैं वो भाषा के सबसे छोटी इकाई होते हैं, अर्थात एक यूनिट होता है। अर्थात वर्ण के और भी टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वो सबसे भाषा का सूक्ष्म रूप है, इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग विच्छेद को समझते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है, यहां पर देखेंगे, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। अलग अलग करना, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो मैंने यहां पर परिभाषित किया है कि शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को अलग अलग करना। अर्थात जब हम वर्णों को किसी शब्द से अलग अलग करके लिखते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग विच्छेद कहते हैं, अर्थात पूरा वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो हमने इस शीर्षक को समझ लिया कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद को करने से पहले हमें स्वर के मात्रा चिन्ह को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं बिना स्वर वर्ण के सहायता के नहीं उच्चारित किए जाते हैं, और जितने शब्द होते हैं कहीं ना कहीं उन पे स्वर की मात्राओं का जरूर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें स्वर की मात्राओं को सीखना है। तो यहां देखेंगे कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण देखेंगे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों तो आप जानते हैं कि ये अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह वर्ण। मात्रा चिन्ह, तो देखेंगे अ वर्ण का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है, लेकिन जो स्वर वर्ण होते हैं आकार वाले तो इसके मात्रा चिन्ह यह होते हैं, इसके ये होते हैं, दीर्घ ई के होते हैं, ये ह्रस्व उ के होते हैं, ये दीर्घ उ के होते हैं, ये री के होते हैं, ये ए के होते हैं, ये ऐ के होते हैं, ये ओ के होते हैं, और ये औ के होते हैं, और ये अनुस्वार के होते हैं, और ये विसर्ग के मात्रा चिन्ह होते हैं। जब तक हम इन मात्राओं को नहीं जानेंगे कभी भी वर्ण विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, कैसे शब्दों में से वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि विच्छेद का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है कि उसको अलग अलग कर। शब्दों में क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह होते हैं, अर्थात वर्णों को अलग अलग कर देना। तो हम लोग देखते हैं कैसे वर्ण अलग होते हैं, विच्छेद होते हैं। मैं एक वर्ण लिख रहा हूं क। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें स्वर वर्ण होते हैं, क्योंकि बिना स्वर वर्ण के वे उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। आप देखेंगे कि जब हम क बोलते हैं तो क में
अ स्वर वर्ण है, तो इसको हम जब लिखेंगे अ, लेकिन यहां पर हमें हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पर आप देखेंगे कि क में हलंत नहीं लगाया हूं तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें अभी स्वर वर्ण समाहित है, लेकिन जब मैंने इसमें हलंत लगाया इसका अर्थ हो गया कि इसमें से मैंने स्वर वर्ण को अलग कर दिया। तो यहां पर जब इसमें हलंत लगाया और यहां पर अ को अलग कर दिया, क्योंकि ये स्वर है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। हलंत का अर्थ होता है स्वर रहित और बिना हलंत वाले व्यंजन वर्ण का अर्थ होता है स्वर सहित, और ये स्वर रहित है। एक और उदाहरण मैं देख सकता हूं कि यहां पर अगर मैं ख लिख दूं तो आप जब इसको स्वर रहित करेंगे तो ख में आपको हलंत लगाना पड़ेगा और तब अ लिखना होगा। उसी प्रकार अगर ग लिखना है तो ग में हलंत लगाकर अ लिखना होगा। उसी तरह घ लिखते हैं तो इसमें हलंत लगाकर अ लिखना होगा। तो ऐसा आप लोग जान गए कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण ऐसे संयोजित रहते हैं कि शब्द में वर्णों को कैसे कैसे अलग किया जा सकता है। तो मैं यहां पर एक उदाहरण लेता हूं, जैसे आज। आज को देखेंगे तो यहां पर देखेंगे चूंकि आ ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण को स्वर वर्ण से अलग नहीं करते हैं, आकार की मात्रा साथ में ही रहेगी। और यहां पर देखेंगे ज, तो यहां पर आप फिर वही देख रहे हैं कि मैंने इसे स्वर रहित किया है, इसलिए मैंने स्वर को अलग कर दिया। तो आज ये हो गया आज। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कमल, तो यहां पर देखेंगे क म ल, यह बहुत ही आसान है। अब ये यहां पर आप देख रहे होंगे कि कमल जो एक शब्द है इतने सारे वर्णों के मेल से बना हुआ है, इतने सारे ध्वनि समूह है, ये सारे ध्वनि समूह है और सब अपने आप में एक वर्ण है। और कमल का पूरा वर्ण विच्छेद यही है, ये वर्ण विच्छेद है, वर्ण विच्छेद। जैसे कल, तो ये कल ऐसे लिखा जाएगा, हलंत लगाएंगे और अ लगाएंगे और फिर ल में से स्वर को अलग कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कल। मैं यहां पर एक और शब्द लिया हूं राम, तो राम में आकार की मात्रा है, देखेंगे यहां पर हलंत लगाएंगे और आकार की मात्रा यहां पर लिखेंगे, फिर म, ये पूरा का पूरा राम हो गया। कितना आसान है, मैंने केवल यहां पर व्यंजन वर्ण र को लिखा और फिर उसमें से आकार की मात्रा को, यहां पर आकार की मात्रा है उसको मैंने यहां पर लिखा जो स्वर है। उसके बाद मैं म को स्वर रहित किया, तो म में मैंने हलंत लगाया और अ लिखा। हलंत लगाना बहुत ही जरूरी है, बिना हलंत लगाए वह आप गलत कर देंगे, इसलिए हलंत का प्रयोग जब भी आप किसी भी वर्ण को स्वर रहित करेंगे तो उसमें जरूर हलंत लगाएंगे। एक और मैं शब्द लेता हूं नादान, देखेंगे न में आकार की मात्रा है यहां पर, तो यहां पर ना हो गया, द में आकार की मात्रा है तो फिर मैं उसको आ लिखूंगा यहां पर और फिर यहां पर न है तो यहां पर मैं न लिखूंगा। ये पूरा का पूरा वर्ण समूह नादान शब्द को बनाता है। मैंने यहां 2-3 उदाहरण के माध्यम से आपको मैंने आकार वाले शब्दों का अभ्यास कराया। अब हम लोग ह्रस्व मात्रा से संबंधित
शब्दों को विच्छेद करेंगे। जैसे यहां पर देखेंगे किताब, तो यहां पर देखेंगे क में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है। सबसे पहले तो हमें क को स्वर रहित करना होगा, और यहां पर देखेंगे ह्रस्व ई की मात्रा है। जैसा कि मैंने आपको स्वर के मात्रा चिन्ह को बताया था, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह ह्रस्व ई का किया गया है, तो यहां पर ह्रस्व ई लिख देंगे। उसके बाद अब देखेंगे त में आकार की मात्रा है, तो त में आकार की मात्रा को लिखेंगे, और फिर यहां पर ब है, ब को स्वर रहित करेंगे। तो ये पूरा का पूरा किताब बना। अब एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, आत्मा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां आकार की मात्रा है, तो हम लोग सबसे पहले स्वर को जैसा है वैसा ही रहने देंगे। उसके बाद देखेंगे यहां पर आधा त है, आधा त का अर्थ होता है स्वर रहित, तो यहां पर हम सबसे पहले त लिखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने त लिखा है और उसमें हलंत लगा दिया है, लेकिन मैं यहां पर अब अ नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये आधा त है। पूरा त होता तब तो उसमें स्वर वर्ण होते। उसके बाद यहां म है और आकार की मात्रा है, तो म लिखेंगे, उसमें हलंत लगाएंगे और आकार की मात्रा देंगे। ये पूरा का पूरा क्या कहलाया? आत्मा। आप देखेंगे किताब में ह्रस्व स्वर मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर देखेंगे क में हलंत लगाएंगे और यहां पे ह्रस्व मात्रा लिख देंगे कि, और उसके बाद त में आकार की मात्रा है और फिर ब। ये पूरा का पूरा वर्ण समूह एक शब्द बनाया किताब। अब हम यहां पर दूसरा शब्द लेते हैं मित्र। तो यहां पर देखेंगे कि म में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो म में हलंत लगाकर ह्रस्व ई लिख देंगे, और यहां पर त्र है। तो बात यहां आती है कि जो चार वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसे इन सारे वर्णों को हम लोग संयुक्त वर्ण बोलते हैं। संयुक्त वर्ण इसे कहते हैं, अर्थात इसमें एक से अधिक वर्ण समायोजित होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। लेकिन जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इनके भी खंड या टुकड़े करने पड़ेंगे, इनके वर्णों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां सबसे पहले तो मित्र को विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हमें त्र का पूरा वर्ण समझना होगा कि त्र कितने वर्णों से मिलकर बना है। तो यहां सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, तो क, मूर्धन्य श और अ, ये बन गया क, मूर्धन्य श और अ मिलकर बनाया अक्षर, और यहां पे त्र है। तो देखेंगे ये त जोर र और जोर अ बना त्र, त र अ। अब यहां पर मैं वर्णों को विच्छेद कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले त्र किन किन वर्णों से बना है उसको जानना होगा, तब जाकर हम यहां पर विच्छेद कर पाएंगे। तो हम लोगों ने जाना कि त र अ से त्र बना, लेकिन यहां भी देख लेते हैं और भी है ज्ञ। तो यहां पर देखेंगे ग जोर य जोर अ, ये बना ज्ञ। अब बचा यहां पर स्र, तो तालव्य श, र और अ बराबर बना स्र। अर्थात ये चार संयुक्त वर्ण हैं
और एक से अधिक वर्णों के समूह से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण विच्छेद जानने से पहले हमें इन सारी चीजों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इन सारे वर्णों से संबंधित अगर शब्द मिल जाएंगे तो वहां पे कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए अभी मैंने सीख लिया, अब मैं यहां पे इसका वर्ण विच्छेद करता हूं। मैंने यहां पर म का तो कर लिया था, क्योंकि म में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग किया गया था, तो मैंने यहां पर इसको अलग कर दिया। अब यहां पर त्र है, तो त्र का हम लोग जानते हैं त, र और अ। त, र और अ, ये पूरा का पूरा वर्ण समूह मिलकर मित्र बनाया। तो ये हमने ह्रस्व ई के मात्रा से संबंधित शब्दों के वर्ण विच्छेद को सीखा। यहां पर देखेंगे दीर्घ ई से संबंधित शब्द मैं लिखता हूं, जैसे गरीब। अब गरीब का वर्ण विच्छेद करना है, तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे ग है, तो ग को स्वर रहित करेंगे। उसके बाद देखेंगे र में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया है, तो र लिख लेंगे, हलंत लगाएंगे और दीर्घ ई लिखेंगे। और उसके बाद ब है, ब में हलंत लगाएंगे और यहां पर अ लिखेंगे। ये पूरे वर्ण समूह से मिलकर गरीब शब्द बना है। दूसरा हम लेंगे परीक्षा। परीक्षा, तो यहां पर देखेंगे र में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो पहले सबसे पहले प को स्वर रहित कर लें, प जोर र में दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो लिख लिए री। और यहां पर संयुक्त अक्षर है, तो हमने सीखा कि इसको हम लोग लिखते हैं क, मूर्धन्य श और अ। परीक्षा, इतने वर्णों से मिलकर परीक्षा बना है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका अभ्यास आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बनाकर भेज सकते हैं। ह्रस्व उ से संबंधित उदाहरण को लेते हैं। जब हम लिखते हैं कुल, तो यहां पर देखेंगे क में ह्रस्व उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर उ लिखेंगे और फिर ल है, तो ल को स्वर रहित कर देंगे। बहुत ही आसान है, यहां पर देख लिए। एक और उदाहरण लेते हैं ह्रस्व उ से संबंधित। यहां पर देखेंगे गुरु। गुरु में दोनों जो मात्रा का प्रयोग हुआ है वो ह्रस्व उ का हुआ है, तो ग को सबसे पहले स्वर रहित करेंगे और यहां उ वर्ण लिखेंगे। उसके बाद र को भी स्वर रहित करेंगे और यहां पे उ वर्ण लिखेंगे। ये आपका हो गया गुरु। तो यहां पर हमने देखा ह्रस्व उ से संबंधित उदाहरण। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उ से संबंधित उदाहरण को लेते हैं। हम जब लिखते हैं भूमि, भूमि, तो भ में दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो भ को पहले स्वर रहित करेंगे और उ लिख दिए। और उसके बाद हम लोग जानते हैं म में यहां पर ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर देखेंगे म को स्वर रहित करेंगे और ह्रस्व ई लिख देंगे, तो ये आपका भूमि हो गया। अब मैं री से संबंधित उदाहरण को लेता हूं। जैसे यहां पर अगर लिखा हो गृह, गृह का अर्थ होता है घर। इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ग को सबसे पहले स्वर रहित कर दिए, और इसमें जो मात्रा लगा हुआ है ये री का मात्रा चिन्ह है, तो यहां पे री हो जाएगा। ये हो गया गृह और ह को स्वर रहित करके लिख लेंगे, तो ये आपका हो गया गृह। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कृपया लेते हैं, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क को स्वर रहित करेंगे और री वर्ण लिखेंगे। उसके बाद प को भी स्वर रहित करेंगे। उसके बाद यहाँ य में आकार की मात्रा है,
तो य में हलंत लगाकर इसे स्वर रहित कर कर यहाँ पर आकार की मात्रा लिख देंगे। तो इन वर्णों के समूह से मिलकर क्या बना, कृपया।